शांति अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 6 एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज का विषय है समान संस्कार। अव्यक्तिशाली संगठन में हर एक की विशेषता को देखना, विशेषता ही ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना, यही विधि है। एकता का संगठन मजबूत करने की, जैसे आप सबका उठना, बोलना, चलना एक जैसा है या सबकी एक जैसी बातें, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति है। ऐसे ही संस्कार भी समान दिखाई दे। भिन्नता होते भी एक दो में विश्वास रख, सबके विचारों को सत्कार दो, यही एकता का आधार है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है, मौज में है। सतगुरुवार है, आज बाबा को भोग लगाएंगे। सभी को भोग का तो महत्व है ही, पता ही है। जो कुछ हमें प्रकृति से मिलता है, चाहे वो फूल है, चाहे वो अनाज है, चाहे फल है, और इस प्रकृति से ही हम सब की पालना भी होती है ना, शरीर की पालना। और इसलिए पहले पहले चाहे मंदिरों में, चाहे जो भी धार्मिक स्थान है, वहां पर वो लोग भेंट चढ़ाते हैं और उसको कहते हैं बाद में कि प्रसाद हो गया, स्वीकार जब हो जाता है तो। और फिर उसमें हमको तो सिर्फ क्या है, थोड़ा सा धन लगाना पड़ता है। भोग लगाते हैं तो कुछ भंडारी में डालेंगे, बाकी तो सब होता ही है प्रकृति का। तो इसलिए बहुत प्यार से, बड़े दिल से, खुले दिल से रोज जो भोजन बनता है, दिन में एक बार बाबा को अच्छी तरह से स्वीकार कराते हैं। और गुरुवार का दिन महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, ओमेंस होते हैं जुपिटर के, तो इसलिए गुरुवार को भोग लगाते हैं। ऐसे तो सवेरे ही लगता है, अव्यक्ति परिवार में हम शाम को लगाते हैं। जब हम सुनते हैं कि हमें बाप समान बनना है, तो किसी किसी को लगता है कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। पर नहीं, बाबा हमेशा कहते हैं कि जैसे बाबा चंद्रमा का मिसाल देते हैं, तो न्यू मून होता है, फुल मून होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि बिल्कुल ना हो रहा है। तो हम सभी आत्माओं में संस्कार हैं। अनादि जो हमारे स्वभाव संस्कार हैं, वो बाप समान ही है। जो भी बाबा के गुण हैं, उसके हम स्वरूप भी हैं। और बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे मास्टर भी हो। बाबा सागर है, आप लोग मास्टर सागर हो। और ऐसा लगता भी है, अगर हम रियली अपने स्वरूप में टिक के बाबा को याद करें, तो बिल्कुल बहुत समीपता महसूस होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ बाबा को याद करते हैं, तो इसलिए पहले कहा जाता है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो फिर कहते हैं बाबा शांति का सागर है,
बाबा सागर है, मैं स्वरूप हूँ। फिर मुझे मास्टर बनना है। तो बाप समान बनना अगर हम अंदर में देखें तो हमारे में बाबा के सब गुण हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि कलाएं बहुत कम हो गई हैं। बिल्कुल जैसे कई बार बाबा कहता था, हाँ, कि अविनाशी है ना, आत्मा अविनाशी है। तो हम में तो बाबा के संस्कार हैं, परंतु उसकी परसेंटेज बढ़ाते जाना हमको। जो थोड़ी सी लकीर रह गई थी, अब हमको उसको फुल मून बनाना है। तो कई पूछते हैं क्या पुरुषार्थ करना है, कि देखो हम फुल हैं। तो अगर फुल हैं तो बाप समान है। तो इसलिए आज का व्यक्त इशारा है समान संस्कार। चाहे बाप के साथ है, फिर आपस में भी अगर हम आत्मिक संबंध, आत्मिक स्वरूप में हर एक को देखें तो भी आपको समानता ही दिखाई देगी। एक पार्ट बजाना होता है उसमें अलग बात है, लेकिन ऐसे अ, जब हम सब इकट्ठे बैठते हैं और सब इसी संकल्प में रहते हैं कि मैं स्वरूप हूँ, तो समानता आ जाएगी ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि संगठन में हर एक की विशेषता को देखना, विशेषता ही ग्रहण करना, विशेषता कहो या हर एक का अनादि स्वरूप देखो। अब वो शांति प्रेम का गुण अपने पार्ट अनुसार अलग अलग तरह से अनुभव होगा आपको, पर है तो हम समान ना। तो इसलिए संगठन में हर एक की विशेषता को देखना, विशेषता ही फिर ग्रहण करना, और कमजोरियों को मिटाने का प्रयास करना। क्या क्या बताया बाबा ने कि विशेषता देखो, ग्रहण करो और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करो। तो बाबा कहते हैं यही एक विधि है। बाबा हमेशा विधि क्या है और सिद्धि क्या है। सिद्धि है प्राप्ति, और विधि जो है वो है तरीका। तो बाबा कहते हैं एकता का संगठन मजबूत करने की और आपस में सबका उठना, बोलना, चलना एक जैसा है। सबका उठना, बोलना, चलना एक जैसा है संभव। तो बाबा कहते हैं या सबकी एक जैसी बातें, एक ही गति, एक ही तरह की बातें, एक गति, एक ही रीति। बाबा कहते हैं और एक ही नीति। एक ही रीति, एक ही नीति, ऐसे ही संस्कार भी समान दिखाई दें। बाबा के बच्चे जो भी होते हैं, बहनों की तो चलो ड्रेस है, पर सफेद कपड़ों में समझ जाते हैं ना। हम लोगों को तो अ, पहचान ही यूएन में हमारी सफेद साड़ी की थी। एक बार एक बहुत बड़ा वीआईपी कोई आया हम लोगों की ऑफिस वहाँ उसके ऊपर, तो उस दिन बहुत सर्दी थी, तो बहनों ने कहा चलो आज पंजाबी ड्रेस पहन के जाते हैं। तो उनको कोई पहचानता ही नहीं था।
और उसके बाद वो कहते हैं कुछ भी होता है ना हमको, हाँ, अपने बाबा ने जो यूनिफॉर्म दी है वो पहने, तो किसी से भी मिलते हैं वो समझ जाते हैं। एक पहचान होगी ना, तो जो बाबा कह रहे हैं कई बातें, अपने ब्रह्म भोजन ही खाना है, सवेरे से रात तक हमारा जो नियम भी चलते हैं वो भी समान है। अमृत वेले सभी की समय पर बैठते हैं उठते हैं। तो ऐसे अगर लिस्ट बनाए तो समानता बहुत है। पर अब बाबा कहता है संस्कार भी समान दिखाई दे, भिन्नता होते भी एक दो में विश्वास रख, तरीका अलग अलग होगा परंतु विश्वास रखने से सबके विचारों को सत्कार दो। दादी हमेशा बाबा भी कहता था सुनो, किसी का भी विचार है सुनो। कई बार हमारे मन में जो होता है हम सोचते हैं कि नहीं वही राइट है, पर हर एक के विचार को सम्मान देना जरूरी है। सम्मान दो सबके विचारों को, बाबा कहते हैं सत्कार दो, यही एकता का आधार है। हर बात पे भिन्नता तो रहेगी, परंतु बाबा कहता है एक दो के विचारों को सत्कार दो तो संस्कार भी एक समान हो जाएंगे। क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये कि संगठन में एकता हो। भिन्नता रहेगी नहीं। कल बाबा ने कहा कि विशेषता आप लोगों की यही है, हाँ, कि भिन्नता होते हुए भी एकता है। एक दूसरे के प्रति भावना विश्वास, फिर बाबा ने कहा हर एक का विचार स्वीकार, उसका सत्कार करो, तो अच्छा लगेगा नहीं। हाँ, फूल भी तो वैरायटी होते हैं, गुलदस्ता बन जाता है। तो हम लोग भी वैरायटी होते हुए एक बाबा के लिए गुलदस्ता है। रंग अलग है, रूप अलग है, सब कुछ अलग होते हुए भी हम सभी, बाबा कहता है बाबा के बगीचे के फूल हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बहुत इजी है। और डरो नहीं भिन्नता से, मेरे ये जैसा आपके जैसा कोई क्यों होगा नहीं। पार्ट अलग है तो अलग ही होगा, लेकिन एक सूत्र में बंधे हुए हैं। परमात्मा के प्यार में, आत्मिक संबंध के सूत्र में हम सभी बंधे हुए हैं। तो समानता, बाप समान चाहे आपस में एक दूसरे के समान, उस समानता का अनुभव होगा। कुछ मिनटों के लिए एकाग्र होकर के बाबा ने जो आज विशेषता बताई, तो सभी उस पर एकाग्र होकर के अनुभव करो।
ओम शांति।